हाय दोस्तों, आज हम लोग पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 7B का जो भौतिकी विज्ञान का शिक्षण शास्त्र है, इसका हम लोग यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चनों के बारे पे चर्चा किए थे। आज हम लोग यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। जो यूनिट 3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन हेतु विधियों को संक्षेप में समझाइए। या ऐसे भी क्वेश्चन कहेगा कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है, मूल्यांकन के प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें, यानी कि इसके प्रकार के भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना में हम इसको लिखेंगे, मूल्यांकन हमारे समान शब्दकोश का एक समान भाग बन चुका है। बगैर मूल्यांकन के न तो किसी वस्तु तथ्य अथवा व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं तथा न वांछित सुधार। घर के छोटे छोटे कार्यों से लेकर विद्यालय, समाज आदि के कार्यों में मूल्यांकन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समाहित है। जिस तरह जीवित रहने हेतु श्वास की जरूरत होती है तथा श्वास प्रक्रिया के संदर्भ में हमें अनुभव भी नहीं होता, ठीक उसी तरह मूल्यांकन प्रक्रिया तो लगातार चलती रहती है, पर उसका इतना सामान्यीकरण हो गया है कि वह हमारे अनुमान नहीं लगा पाते हैं कहाँ तथा कब मूल्यांकन प्रक्रिया संपादित की जा रही है। मात्र औपचारिकता में ही इसका अनुमान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। शाब्दिक विश्लेषण की दृष्टि से मूल्यांकन दो शब्दों से सम्मिलित है, प्रथम मूल्य तथा द्वितीय अंकन। इस तरह मूल्यांकन का अंकन करना ही मूल्यांकन है, अर्थात मूल्यांकन में इस सत्य का निर्णय किया जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है तथा कौन सी बुरी, और अच्छी होने के क्या कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों के संदर्भ में उसका अवलोकन करते हैं तो वहाँ मूल्यांकन निहित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत न सिर्फ छात्रों को विषय विशेष संबंधी योग्यता की ही जानकारी प्राप्त होती है, वरन यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है। साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ आदि की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मूल्यांकन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। संक्षेप में मूल्यांकन एक निर्णायक तथा व्यापक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लिया जाता है, जो बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा मूल्यांकन के संबंध में दी गई परिभाषाएं निम्न तरह है। देखिए, अब विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर मूल्यांकन के जो परिभाषा दिए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले दिए थे टार्गसन एवं एडम्स के अनुसार, मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस तरह शैक्षिक मूल्यांकन से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया एवं सीखने की प्रक्रियाओं से पैदा अनुभव की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना है। उसके बाद क्विलिन एवं हन्ना के अनुसार मूल्यांकन का क्या परिभाषा है, आइए जानते हैं। छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना तथा उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। उसके बाद है हमारे J.W. राइटस्टोन के अनुसार, मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्राविधिक पद है, जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की बजाय ज़्यादा व्यापक रूप से व्यक्त करने हेतु किया गया है।
मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तन तथा शैक्षिक कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें सिर्फ पाठ्य वस्तु की निष्पादित ही निहित नहीं बल्कि वृत्तियों, रुचियों, आदर्शों, सोचने के ढंग, करने की आदतों एवं व्यक्तित्व तथा सामाजिक अनुकूलन भी निहित है। अब देखिए मूल्यांकन की मुख्य विधियाँ। मूल्यांकन की मुख्य विधियाँ कौन कौन से मूल्यांकन की विधि है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मूल्यांकन की मुख्य प्रविधियाँ निम्न है। पहला है निरीक्षण विधि। मूल्यांकन की विधि में पहला क्या है? निरीक्षण प्रविधि है। परीक्षण के द्वारा छात्रों के सामाजिक विकास, संवेगात्मक तथा बौद्धिक परिपक्वता के बारे में ज्ञात किया जाता है। निरीक्षण के द्वारा जब हमें ज्ञात हो जाता है कि बालकों में कौन कौन सी आदतें विकसित हुई है, इसी कारण यह प्रविधि आदतों तथा कुशलताओं के विकास के परीक्षण हेतु उपयोगी है। दूसरा हमारा है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार के द्वारा छात्रों की रुचि में वृद्धि तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन का ज्ञान होता है। साक्षात्कार छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं के परीक्षण करने में विशेष मदद पहुंचाता है। साक्षात्कार मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके आधार पर शारीरिक तथा व्यवहारिक पहलुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है एवं प्रश्नोत्तर रूप से आमने सामने एक दूसरे की समस्याओं को समझने में सुगमता होती है। प्राप्त समझों की पुष्टि की जा सकती है। तीसरा हमारा प्रविधि क्या है? प्रश्नावली प्रविधि है। प्रश्नावली का प्रयोग छात्रों से कई तरह की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। छात्र प्रश्नों की श्रृंखला के प्रति अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। प्रश्नों की यह क्रमिक श्रृंखला जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित की जाती है, प्रश्नावली कहलाती है। चौथा है हमारा जांच सूचिया प्रविधि। देखिए, प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों आदि के संबंध में छात्र की निष्पत्तियों का पता लगाना जांच सूची का उद्देश्य होता है। इसका उपयोग आत्म मूल्यांकन हेतु भी किया जाता है। जांच सूची के विषय में राइट स्टोन का कथन है, जांच सूची जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या अनुच्छेदों की एक सूची होती है जिसके समक्ष निरीक्षण इस तरह का चिन्ह अंकित कर देता है जो निरीक्षक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का सूचक होता है। देखिए, जांच सूची की रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है? उद्देश्य स्पष्ट तथा निश्चित हो। दूसरा है कथन सूची विश्लेषण द्वारा भली भांति विकसित की गई हो। तीसरा है हर कथन विशिष्ट तथा कार्यपूरक के रूप में दिया गया हो। चौथा है कथन निश्चित क्रम में तर्क पर आधारित हो। पांचवा क्या है? तो पांचवा है छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं। देखिए, छात्रों द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है वे वस्तुएं भी व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्रदान करने की महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए कागज, लकड़ी अथवा मिट्टी की बनाई हुई वस्तुओं छात्रों की कुशलताओं तथा रुचियों के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करती है। तो इस प्रकार भी हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन करने की विधियां में अगला छठा नंबर पे है क्रम निर्धारण, मान या मापनी। इसे निर्धारण मापने भी कहते हैं। राइट स्टोन के निर्धारण मापनी के विषय में लिखा है, निर्धारण मापनी में कुछ शब्द, वाक्यों, वाक्यांशों अथवा अनुच्छेदों की सूची होती है जिसके सामने निरीक्षण करने वाला मूल्यों के किसी वस्तुनिष्ठ मापने के आधार पर कोई मूल अथवा क्रम अंकित करता है। इस विधि का प्रयोग सीमित है। इसका प्रयोग एवं विशेषताओं का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है जिसको विभिन्न मात्राओं में पेश किया जा सकता है। निर्धारण मापनी जांच वस्तुओं अथवा नौ बिंदुओं की हो सकती है। कह रहा है निर्धारण मापनी जांच बिंदुओं अथवा 9 बिंदुओं की हो सकती है। 7 नंबर में है हमारा मूल्यांकन की प्रविधि में 7वां है अभिलेख प्रविधि। इस प्रविधि में छात्रों द्वारा लिखी गई जो डायरिया है, अध्यापक द्वारा तैयार किए गए घटनावृत्ति एवं संचित अभिलेख पत्र आदि शामिल किए जाते हैं। ये भी मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रविधियाँ है। इनका संक्षिप्त परिचय इस तरह है। पहला है छात्रों की डायरिया। छात्रों की डायरियों से उनकी रुचियों, अभिरुचियों, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है।
दूसरा है घटनावृत्त। घटनावृत्तों के द्वारा छात्र के व्यवहार से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा बालकों के दूसरे के प्रति दृष्टिकोण तथा व्यक्तित्व के विशेष पक्षों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है संचित अभिलेख पत्र। इसमें छात्रों की योग्यताओं, शैक्षिक प्रगतियों तथा अन्य सूचनाओं का क्रमशः वर्णन किया जाता है। छात्रों को सभी तरह के परीक्षणों का विवरण भी इस अभिलेख में अंकित किया जाता है। यह वर्णन प्रायः 3 वर्ष का होता है। बालक की शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक सभी बातें इस अभिलेख में अंकित की जाता है। किसमें होता है? संचित अभिलेख पत्र में। 8वां हमारा जो मूल्यांकन की प्रविधि है, तो 8वां है हमारा परीक्षा प्रविधि। परीक्षा प्रविधि में प्रायः कई तरह की परीक्षाएं शामिल की जाती है। ये परीक्षाएं निम्न है। लिखित परीक्षा। हमारे विद्यालयों में प्रायः लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षाएं निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों ही तरह की होती है। इन परीक्षाओं के अंतर्गत कार्य सौंपना, प्रतिवेदन अंकित करना तथा कागज पेंसिल की परीक्षाएं आती है। ये परीक्षाएं ज्ञान उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु विशेष उपयोगी होती है। इससे बालक में प्रत्यय स्मरण, विषय सामग्री के संगठन, विश्लेषण तथा संश्लेषण की योग्यता का पता चलता है। ये परीक्षाएं प्रमाणीकृत भी हो सकती है तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित भी। जो परीक्षण अध्यापक द्वारा बनाए जाते हैं, उनका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि बालक कक्षागत परिस्थिति का ध्यान रखते हुए वांछित व्यवहार का मापन कर सकता है। इन परीक्षा के 2 रूप ज़्यादा प्रचलित हैं। प्रथम है निबंधनात्मक एवं द्वितीय वस्तुनिष्ठ अथवा नवीन तरह की परीक्षा है। दूसरा हमारा परीक्षा है मौखिक परीक्षा। इस तरह की परीक्षा में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद अथवा विचार विमर्श के द्वारा हम छात्रों के सूचनात्मक ज्ञान तथा अध्ययन की योग्यता की जांच करते हैं। इस परीक्षाओं का प्रयोग लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में किया जाता है। छात्रों के व्यक्तित्व गुणों की जानकारी हेतु मौखिक परीक्षा विशेष उपयोगी होती है। तीसरा है हमारा प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा का प्रयोग प्रायोगिक विषयों जैसे विज्ञान, भूगोल एवं कृषि आदि में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं से बालक की प्रायोगिक शक्ति तथा कौशल का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति इतिहास प्रविधि, यानी कि मूल्यांकन के जो प्रविधि है उसमें 9वां है व्यक्ति इतिहास प्रविधि। इसके भीतर व्यक्ति स्वयं ही अपने विषय में लिखता है, जिससे उसके विषय में जानने से मूल्यांकन में काफ़ी मदद मिलती है। 10वां मूल्यांकन की प्रविधि में है व्यक्ति अध्ययन प्रविधि। तो इस प्रविधि में व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है, उन्हें व्यवस्थित करके उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद प्राप्त की जाती है तथा उनके अनुसार सुधारने की योजना तैयार की जाती है। तो इस प्रकार हमारा यूनिट 3 का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मूल्यांकन से संबंधित मूल्यांकन क्या है और इसके विभिन्न प्रविधियों एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें। हम इसको आज कंप्लीट कर रहे हैं। अंत में